हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है विकेंद्रीकृत विकास का प्रभाव। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 3 है। इसका ये लास्ट चैप्टर है 11। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो आने वाले हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, जब तक आप देख रहे होंगे शायद तब तक आ भी चुके होंगे। तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, तो वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। तो बात रही इस चैप्टर की, तो यहाँ पे आपको बेसिकली विकेंद्रीकृत विकास का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं विकास के विकास को नीचे से करने की, ठीक है, नीचे से मतलब है कि जो ग्राउंड है, ठीक है, ज़मीनी स्तर से जब हम विकास को करने की बात करते हैं तब हम विकेंद्रीकृत की बात करते हैं। हमने जो है बहुत पहले भी पढ़ रखा है और शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसके बारे में, कि जब ग्राउंड लेवल से बात करते हैं कि जो हम गरीब है, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, उनको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं विकेंद्रीकृत विकास की। ठीक है, बेसिकली विकेंद्रीकरण का मतलब भी होता है, यानी कि विकास जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो बराबर सबको बांट देना। ठीक है, विकेंद्रीकृत यानी कि डिवाइड कर देना पावर्स को। अब जो केंद्रीकरण होता है, वो जो भी पावर्स होती है ना, वो सारी पावर्स सेंटर के पास होती है। ठीक है, यानी कि जो रूलिंग करता है पार्टी, वो सेंटर करती है, सेंटर के अंदर। यानी कि केंद्रीकरण जो जहाँ पे पावर होगी, वहाँ पे पूरा जो पावर होगा वो सेंटर के पास होगा। ठीक है, किसी और के पास पावर नहीं होगी वहाँ पे। लेकिन जब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण की, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की, तब हम बात करते हैं पावर्स को डिवाइड करने की, बांटने की। ठीक है, ये तो हमने पढ़ रखा है पहले से भी, तो ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप कनेक्ट कर पाओ इस चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जब हम ग्राउंड लेवल से विकास करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम आगे देखेंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये आपको बताएगा इम्पोर्टेंस क्या है, कि भाई ज़रूरत है। ठीक है, कि भाई हम यहीं से शुरुआत करते हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। कह रहे हैं कि ज़रूरत इसलिए है कि हम ना जो विकास कर रहे हैं वो नीचे से हो, ठीक है, ग्राउंड लेवल से हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो प्रशासन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जिसको हमने चुनाव जिताया है वोट देके, उसका हक बनता है कि वो हमारे पास आए और हमसे पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या काम होना चाहिए आपके शहर में, आपके गांव में। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्शन है तब तो वो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे चरणों में गिर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या, वो तो दिखते भी नहीं है। आप जो है ढूंढने जाओगे ना उनको, तब भी नहीं मिलेंगे वो लोग। तो ये जो है डिफरेंस हो जाता है उन लोगों में जीतने के बाद और जीतने से पहले। तो जो है प्रशासन को एक उत्तरदायी बनाना, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बनाना, अकाउंटेबिलिटी उनको लेके आना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम विकेंद्रीकरण करें जो पावर्स है उसको। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों के बीच में से ही लोगों को चुनना चाहिए, ना कि कोई अलग से कोई व्यक्ति आए और उसको हम चुने। और इसका एक फ़ायदा और होता है कि जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन जब हम बात करते हैं, जैसे कि हम सर्वे वगैरह नहीं करते, जनगणना करते हैं, सर्वे करते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम किन से लेते हैं, जो मैंगो पीपल्स होते हैं, ठीक है, आम जनता जो होती है, हम उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं वगैरह वगैरह। तो हम अगर उन चीज़ों के लिए हम जो है लोगों से सवाल पूछ सकते हैं जनगणना करने के लिए, कि भाई पॉपुलेशन चेक करनी है कितनी है, ठीक है, या फिर जाति के हिसाब से देखना है कि लोग कितने हैं, तो उसके लिए तो हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की, तब हम कोई सवाल नहीं करते। तो ये भी ज़रूरी है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसको पूछना चाहिए आके हमसे कि भाई क्या होना चाहिए आपके गांव में, किस हिसाब से काम होना चाहिए। ये जो विकेंद्रीकरण है ना, ये उसी काम को करता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे जो सवाल जवाब है, ठीक है, हम सरकार से, प्रशासन से कर सकते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति चुना जाता है हमारे बीच में से, वो उन सवालों को आगे, ठीक है, आगे जाके उठाता है। तो ये जो है एक प्रोसेस है जो बहुत ज़रूरी होता है, और विकेंद्रीकरण के अंदर ये मस्ट है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति चुनते हैं हमारे बीच में से होता है, और उसके बाद वो आगे जाता है। बात अलग है कि वो एमएलए और एमपी बनता है, ठीक है, फिर वो हमारी बातों को और जो है संसद तक पहुंचाता है। ठीक है, संसद तक, विधान जो परिषद होता है, मंडल होता है, वहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये जो है प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका महत्व इतना ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ
टॉपिक्स दिए हुए हैं कि भाई सोर्स जो है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इन सब चीज़ों के जो महत्व है ये विकेंद्रीकरण का, इसके जो सोर्स है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको कह रहा है कि पहला जो है वो एक तरीके से होता है कि ज़रूरत के आधार पे, ठीक है, जैसे कि भोजन है, ठीक है, वो ज़रूरत है हमारी, आवास है रहने के लिए, घर, और जो पानी है वो ज़रूरत है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि ये हमारी ज़रूरतों को पहचानता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। कि भाई किसी गांव में पानी की कमी है, गांव में तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, खेती वगैरह जो जहाँ पे होती है वहाँ पे लोगों को बहुत समस्या होती है, ठीक है। तो उसको ठीक करना जो है गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, और जो स्थानीय प्रशासन है वो यही काम करता है, ठीक है। कि जो ग्राउंड लेवल है उससे जो है शुरुआत करता है, लोगों के उत्थान के बारे में सोचता है, डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, यहीं पे ही एक और कह रहा है कि भाई शहरों के साथ गांव का विकास भी बहुत ज़रूरी होता है। शहर की तो विकास होता ही है, साथ साथ में हम गांव के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। उसके बाद तीसरा कह रहा है कि जो भाषा है उसके आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे विकास होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग देश जो है राज्य हैं हमारे देश में, तो वहाँ की जो कास्टें हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र में जो है कुछ कास्ट के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, किसी और क्षेत्र में दूसरी कास्ट के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उनका विकास करना है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जब हम बात करते हैं SC ST के आरक्षण की, ठीक है, या महिला के आरक्षण की, तो वहाँ पे OBC भी एक वर्ग आता है निकल के कि इसको भी आरक्षण मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको हर जगह आरक्षण नहीं मिलता, जहाँ पे इसकी जनसंख्या कम होगी वहाँ पे इसको आरक्षण शायद ना मिले, ठीक है, बहुत, या फिर कम मिले। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी इनकी, वहाँ पे इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन मिलता है कि भाई यहाँ पे ये लोग ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से इनको हम ज़्यादा जो है रिजर्वेशन वगैरह देके इनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया, अब बात करते हैं चौथे के बारे में। कह रहा है कि स्थानीय संसाधनों के माध्यम से विकास, यानी कि एक तरीके से फ्री ट्रेड की बात की जाती है यहाँ पे। फ्री ट्रेड से यहाँ पे मतलब है जैसे कि बाज़ार होता है ना, बाज़ार वो फ्री होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है आके वहाँ से सामान खरीद सकता है, कोई भी वहाँ पे आके सामान अपना बेच सकता है, तो उसको हम फ्री ट्रेड कहते हैं। अब जैसे कि ये वाला गांव है, गांव A और एक गांव है B, ठीक है। तो इन दोनों में जो है गांव में अलग अलग खेती होती है। तो ये क्या होगा कि भाई इस वाले गांव में होता है चावल, ठीक है, चावल हो गया, यहाँ पे होता है गेहूँ। अब दोनों ही ज़रूरत है दोनों चीज़ की, कि भाई चावल भी चाहिए लोगों को, गेहूँ भी जो है खाते हैं। तो जो है फिर क्या होगा कि भाई अगर ये फ्री ट्रेड नहीं होगा, कि भाई क्षेत्र जो है उसका विकास नहीं होगा, हम फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सिर्फ जो गेहूँ है वो उसी इसी एरिया में रह जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। और जो चावल है वो सिर्फ B वाले क्षेत्र में रह जाएगा, क्योंकि यहीं उगता है तो यहीं रहेगा। तो अभी हमारे देश में आपको पता है कि भाई सब जगह बिकता है हर एक चीज़, ठीक है। चावल तो मान के चलिए कि 2 स्टेट में उगेगा, ठीक है, बिहार वगैरह में, लेकिन उसका जो एक सर्कुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पूरे देश में होता है, देश भर में होता है, जितने भी स्टेट हैं। आप दिल्ली में भी चावल खा सकते हो, ठीक है, आप केरल में भी चावल खा सकते हो, हर जगह पे। तो ये क्या है, ये फ्री ट्रेड का एक एग्जाम्पल है कि भाई आपको जो है कोई बंदिश नहीं है कि भाई ये जो रिसोर्सेज है सिर्फ इसी क्षेत्र के लिए है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, इससे फ़ायदा ये है कि भाई विकास होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है नेचुरल करके, जैसे कि गेहूँ या चावल है, तो हम उनको बेच के जो पैसा हमारे पास आ रहा है उस पैसे का इस्तेमाल हम अपने काम में कर सकते हैं। डेफिनेटली ये होता है, ठीक है, हर जगह होता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो उस जो कमाई जो उसके पास आ रही है उसी का ही तो फ़ायदा उठा के हमारे पास हमारा डेवलपमेंट है वो कर पाती है, टैक्सेस जो आते हैं उसके द्वारा, या जो सामान जो सेल, जैसे गवर्नमेंट गेहूँ वगैरह खरीदती है, चावल खरीदती है किसी रेट पे, ठीक है, फिर वो सेल करती है उस चावल को, ठीक है, कुछ दाम पे कुछ एक्स्ट्रा कमाई करने की करती है उसमें, या कभी कभी लॉस भी हो जाता है गवर्नमेंट को। तो ये जो है एक प्रोसेस है। उसके अलावा पांचवा है, इसके अंदर कह रहा है कि ये स्थानीय मांगों के अनुरूप कार्य करता है। बेसिकली जो डिमांड्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है काम करना होता है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि भाई जैसे गांव में कोई गया है, ठीक है, तो उससे जो है सवाल किए जाएंगे कि भाई व्हाट, क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो वो सवाल के जवाब जो देंगे लोग, जैसे सर्वे करते हैं ना, सर्वे में जो है कि भाई टिक लगा दो एक,
दो तीन, कि भाई इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से कि भाई इनको पहले क्या चाहिए, जल चाहिए तो ये पहले नंबर पे है। उसके बाद फिर जो है फूड, फूड जो है उसको दूसरे नंबर पर रख दिया। सबसे ज़रूरी ये है कि हमें खाना तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत है ठीक है, लेकिन पानी की बहुत समस्या है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे होएगा वो कुछ और अलग जो उनकी डिमांड होगी, जो उनकी एक सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें जो मिलेंगी उनको, जो उनकी मांग होगी उसको डिसाइड किया जाएगा। पर पहले जो गवर्नमेंट है वो इस पे काम करेगी, जो स्थानीय निकाय है, कि भाई जल की जो है प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई खेती नहीं हो पा रही है जल की वजह से, तो इसको जो है ठीक करेंगे, फिर जो है फूड भी हो जाएगा उनके पास, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है लेते हैं इसको बाजार के तौर पे। अब आगे चलते हैं, इसमें सिर्फ 5 ही पॉइंट थे इसके अंदर। उसके अलावा कह रहा है विकेंद्रीकृत विकास का प्रभाव कैसा होता है, इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट में कह रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करना इसका एक जो है काम होता है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। लोकतंत्र को मजबूत करना बेसिकली ये रहा, शासन की लोकतांत्रिक संरचना महत्वपूर्ण प्रवर्धन होता है। और जो है ये ना मुझसे डिलीट हो गया था गलती से, तो ये जो जितने भी इसमें मार्क्स लगाए थे मैंने हाईलाइट की थी वो सभी अलग हो गए हैं, और इसीलिए जो है, पर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद रखिए जो भी टॉपिक्स है। और कह रहा है कि विकास को तीव्र करता है, ठीक है। विकास जो होता है वो आप उसको तेज कर पाते हो, तेजी से विकास हो पाता है, ठीक है। लोकतंत्र को मजबूत करता है, और विकास जो है ये पहला पॉइंट है आपका, ये सेकंड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि ज़मीनी स्तर से विकास होगा, लोगों का नीचे से जो है लोग ऊपर जा पाते हैं, ठीक है, ज़मीनी स्तर से उनका विकास होता है। उसके अलावा ये कह रहा है कि बहुस्तरीय विकास होता है, ठीक है, यानी कि सभी चीज़ों से विकास होता है, हर एक समुदाय का, हर एक लिंग का, हर एक जाति का, ठीक है, और अलग अलग तरीके से हर डायमेंशन से उनका हम जो है विकास कर पाते हैं, ठीक है। और एक जो संरचना है इसकी बहुत ज़्यादा व्यापक है, ठीक है, व्यापक संरचना ये रहा यहाँ पे आपका, ठीक है। एक संरचना जो है बहुत व्यापक होती है इसकी। उसके अलावा इसमें जो है कुछ प्रभाव और दिए हुए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि जो 73 और 74 अमेंडमेंट है, ठीक है, संविधान संशोधन जो हुए थे उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद जो है आपको ये जो पंचायती राज है, ठीक है, ये मिला। और नगर परिषद जो आप देखते हो ये आपको देखने को मिला। तो ये क्या है, 73 और 74, 73 में आपको पंचायत, और 74 के तहत जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें आपको नगर परिषद देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ग्राउंड लेवल से विकास की बात करते हैं दोनों दोनों। और ये क्या करते हैं बेसिकली, स्थानीय निकायों को एक संवैधानिक दर्जा जो है देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये दोनों दिया भी है, पहले नहीं था, ठीक है। इससे पहले 92, अगर हम बात करें 92 से पहले इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। किसको, स्थानीय निकाय, जिनके बारे में अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसको इससे पहले 92 से पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। हाँ, ये हमारे संविधान में था, लेकिन उसके नीति निर्देशक तत्व के अंदर, ठीक है। बेसिकली किसी भी देश के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसके अंदर उनके जो काम करने का तरीका है ना किसी गवर्नमेंट के लिए, वो लिखा हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये रहा कि भाई जो तत्व होते हैं, निर्देशक होते हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए एक सजेशन के तौर पे होते हैं, ठीक है। अगर वो करना चाहे तो वो कर सकती है, अदरवाइज उसकी मर्जी है, ठीक है। वो ना भी करना चाहे तो वो उसको अवॉइड कर सकती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है। उससे पहले 92 से पहले ये नहीं था, 92 के बाद ये एक संविधान में इसको एक अलग से जो है हमने प्रावधान दे दिया कि भाई ये हमारे आर्टिकल के अंदर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसके लिए कानूनी तौर पे जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उसके बाद राजनीति में आपको चुनाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चुनाव है वो जो प्रधान होता है ना गांव के अंदर, उसके लिए चुनाव होते हैं, तो वो सीधे चुनाव होते हैं, ठीक है, कुछ राज्यों में। अपवाद ये है इसके अंदर, कंडीशन ये है कि कुछ राज्यों में ही चुनाव सीधे होते हैं,
ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो है जो जनता है वो चुनती है, लेकिन कुछ राज्यों में ये अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, यानी कि जनता इनको नहीं चुनती। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनती, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इनको चुनते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसी तरीके से ये प्रोसेस भी होता है। उसके बाद आरक्षण की बात होती है, रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में बेसिकली क्या है कि जो रिजर्वेशन है वो एससीज और एसटीज, ठीक है, और महिलाओं के लिए संविधान में इसके लिए तो प्रावधान है, लेकिन शायद ओबीसीज के लिए पहले नहीं था, अब हो चुका होगा, मुझे इतना अभी जो है अंदाज़ा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो ओबीसीज का थोड़ा मुझे जो है डाउट है यहाँ पे, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए, एस सी एस टीज और जो ओबीसी जो एस सी एस टी और महिलाएं हैं इनके लिए तो आरक्षण है, ठीक है, संविधान के अंदर। लेकिन ये जो ओबीसी है ये राज्य को सौंपा गया है कि ये अपने हिसाब से किसी जो भी किसी राज्य में अगर ज़्यादा ओबीसीज हैं तो वहाँ पे उनको आरक्षण दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है प्रावधान एक अलग से दिया हुआ है, ये हमें याद रखना होता है। ठीक है, और इसको आप याद रखना कि ऐसी अपवाद इसके अंदर ये भी है। ठीक है, उसके अलावा ग्रामीण सभा की भूमिका ये भी होती है कि वो राज्यों में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं, निवासी होते हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, उसको उसकी भागीदारी बढ़ाती है बेसिकली। जैसे कि आम लोग होते हैं ना, किसी क्षेत्र में रहते हैं तो उनको पता नहीं है इलेक्शन के बारे में या चुनावों के बारे में, पंचायत क्या है, लेकिन इन लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है जब हम बात करते हैं एक ग्राउंड लेवल से सरकार चलाने की। ठीक है, पंचायत की बात करते हैं, नगर परिषदों की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं इन चीज़ों की कि भाई ये जो है हम लोगों की भागीदारी बढ़ाता है, हमें पता चलता है कि भाई कौन हमारे आसपास में से क्या चुना जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये हमें अवगत कराते हैं बेसिकली, जो भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं तो ये हमें बताते हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है बताना कि भाई ये वाली स्कीम चल रही है, अगर आपको आपने नहीं किया तो आप कर लो। ठीक है, इस तरीके से बताना इनका काम है, बाकी हमारे ऊपर होता है कि भाई हम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनको बनाया गया था कि जो भी बातें गवर्नमेंट को बोलनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ नई चीज़ें निकाली है तो वो हम तक पहुंच जाए। ठीक है, इनके द्वारा, क्योंकि ये जो बताएंगे वो गलत नहीं बताएंगे हमें। ठीक है, जो चीज़ें होंगी वो सीधी स्पष्ट होगी। अब तो आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप पता कर सकते हो, तो इसलिए जो है ये जो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इन सब चीज़ों में बताने में, ये भी है। उसके अलावा उत्तरदायित्वता भी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसकी उत्तरदायित्वता बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं जब हम। ठीक है, अब जो भी हम पूछना है हमें कि भाई देखो मालिक तो हम है ना, जो पैसा जहाँ से आ रहा है हमारे टैक्स से जो है जीएसटी लगा के पता नहीं कैसे कैसे करके ये लोग निकालते हैं हमारी जेब से। ठीक है, हर जगह पे महंगाई कर रखी है और वहाँ से निकालते हैं। हम जो खर्च परचेज करते हैं कुछ सामान, तो उसमें इनडायरेक्ट जीएसटी होता है, वो हम पे करते हैं। बेसिक हम जो है डायरेक्ट जीएसटी ना पे करते हो इंडिया में, क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम डायरेक्ट जीएसटी पे करने लायक है, लेकिन इनडायरेक्टली भी ये लोग जो है हमसे बहुत खींच लेते हैं गवर्नमेंट जो है। लेकिन देखो खींचना एक अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो रहा है, लेकिन हमें देखना भी तो चाहिए ना कि भाई हाँ यहाँ पे विकास हो रहा है, ये चीज़ें बन रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स बन रहे हैं, ठीक है, या एजुकेशन में कुछ अच्छा हो रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, हम लोग आँख मूंद के नहीं बैठ सकते कि भाई नहीं हो रहा है, हो जाएगा, नहीं होता। तो हमें, हम नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि भाई बजट क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हो आप लोग, और पैसा कहाँ लगा रहे हो। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई पैसा कहाँ लग रहा है। सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हो आप लोग, तो हमारे लिए जो विकास का काम है वो कब करोगे। तो अब थोड़ा सा जो है आप युवक हैं हमारी तरह, तो आप जागरूक होइए। ठीक है, इस बात को लेके आपके पेरेंट्स जो भी सोचते हैं, उनके विचार हैं, वो आपको बोलने नहीं देंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अपनी जो है हिसाब से चीज़ों को सोचिए। ठीक है, कि जो एजुकेशन के ऊपर वोट मांगता है ना कि भाई मैं आपको स्कूल बना के दूंगा, ठीक है, आपको अच्छी एजुकेशन दूंगा, हेल्थ में जो है काम करूंगा, ठीक है, डॉक्टर्स जो है अच्छे अपॉइंट करूंगा या उसके लिए कानून बनाऊंगा, या स्कूल या फिर कॉलेजेस या विश्वविद्यालय महाविद्यालय
या हॉस्पिटल्स बनाऊंगा, इसके ऊपर जो वोट मांगे ना उसको वोट दिया करें, ना कि धर्म के नाम पे, ठीक है। या कोई जो आपको कह रहा है कि फ्री की रेवड़ी खिलाऊंगा आपको, उसके ऊपर वोट ना दे। और मतलब कि राशन फ्री दूंगा, तो ये मतलब ये तो बात है ना कि आप चाहते नहीं हो कि मेरे देश के लोगों के पास नौकरी हो, ठीक है। नौकरी के ऊपर वोट जो है दे सकते हो आप, कोई बात कर रहा है, पर जुमले वाले लोग नहीं, कि भाई जो आपको लगता है कि भाई पहले इन पे विश्वास कर रखा है, इन्होंने तोड़ दिया, फिर भी जो है आप विश्वास कर रहे हो, तो आप मूर्ख हो सीधे तौर पे, ठीक है। ऐसे लोगों को वोट ना ही दे तो अच्छा है। क्रियात्मक विकेंद्रीकरण, बाकी देखो ये आपका मत है कि आपको किसको वोट देना है। मुझे बस एक नागरिक के तौर पे, आपके दोस्त के तौर पे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि भाई हम युवक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है हम लीड करें अपने देश को आगे जाके, ठीक है। बस इतना सा मेरे को जो है कहना था आप लोगों से, बाकी आप लोगों की खुद की राय है, ठीक। चलते हैं आगे। बाकी क्रियात्मक विकेंद्रीकरण के बारे में ये आपको बताएगा। बेसिकली अलग अलग जो है टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जिम्मेदार जैसे हमने अभी पढ़ा, उसके बाद ये आता है आपका क्रियात्मक विकेंद्रीकरण। बेसिकली ये क्या है, ये काम के बारे में बताएगा, जो भी स्थानीय निकाय होते हैं उनके पास कितने कितने काम होते हैं, इसके बारे में ये विवरण देता है, ताकि एक स्पष्टीकरण हो जाए कि भाई हाँ, जो स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायत है, ठीक है, उनके पास ये काम करने के लिए है, तो वो अपने हिसाब से जो है उन कामों के ऊपर काम कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, प्लानिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो बड़ी हो रही है, अगर नहीं देखना आपको तो आप बंद कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैं तो जो है आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा चैप्टर आपको पूरा, तब तक आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाओगे। तो पूरा देखो अगर देखना है तो, नहीं तो आप शुरू में मेरी वीडियो छोड़ दिया करो, मत देखा करो। कार्यों का हस्तांतरण, तो ये बेसिकली वही है, यानी कि जो भी काम है उसके हिसाब से कि भाई शिक्षा, हम प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं कि नहीं, या हेल्थ के ऊपर, ठीक है। जैसे डिस्पेंसरीज आप देखते हो ना, ठीक, किसी भी जगह में छोटी जो आसपास में आपके डिस्पेंसरी ज़रूर होती है, तो वो क्यों होती है, वो जो पंचायत वगैरह है, जो नगर परिषद है, वो जो है उसको शुरू करवाती है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ये सब काम उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं कि भाई किसके हक में आते हैं, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या तो फिर जो हम बात कर रहे हैं स्थानीय सरकार इसको करेगी। तो ये काम को बांटना है कि भाई हमारे पास क्या काम है, हमें बताइए, ठीक है, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, और अपना जो है जो पैसे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली जो है उसको हम जोड़ेंगे, उसके ऊपर फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे, इस तरीके से। उसके अलावा वित्तीय विकेंद्रीकरण, अब वही पैसे वाली बात आ गई यहाँ पे कि भाई धन का जो हस्तांतरण है वो होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका हक बनता है कि जो स्थानीय निकाय है उनको समय समय पर पैसे देती रहे, ठीक है। जो बजट पास होता है उनके लिए, उनको वो टाइम पे पैसे दें। ऐसा ना करें कि आनाकानी कर रही है, अगर विपक्षी दल की जो पार्टी है वो जीती हुई है किसी क्षेत्र से, तो आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं भाई ये फलाना ढिमकाना, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, या बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो नहीं, ठीक है। विपक्षी हो चाहे कोई भी हो, आपको आपको हक बनता है उस पार्टी को कि भाई वो हक मांगे अपना पैसा, कि भाई मुझे काम करना है अपने क्षेत्र में, मुझे दो, ठीक है, इस तरीके से। ये बहाने बनाना ये गलत चीज़ है। ठीक है, उसी के अलावा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आता है। नौकरशाही की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, नौकरशाही की भूमिका, क्योंकि देखो अगर नौकरशाह, क्योंकि देखो हमारे देश में क्या है ना, जो बर्बादी कर रखी है ना, इन्हीं लोगों ने कर रखी है, ठीक है। जो सरकारी नौकर है ना, शायद आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, मैं बुराई नहीं कर रहा, सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी काम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये होते हैं निकम्मे। निकम्मी कौम होती है जो गवर्नमेंट जॉब करती है। ये लोग मतलब कुछ करने के लिए बने ही नहीं है, ठीक है, महा आलसी लोग हैं, और एक पेन से उठा के वहाँ नहीं रख सकते ये लोग। आपकी फाइल को साइन करना होगा तो जो है ये रख देंगे वहीं पे साइड में कि बाद में आना, इस तरीके से लंच हो रहा है अभी। तो ये जो है इनका बिहेवियर रहता है, तो ये नौकरशाह है ना, इसी ने हमारे देश को तबाह कर रखा है। ये जो अ, क्या बोलते हैं, ये नेता वगैरह जो लोग होते हैं ना बड़े बड़े, ये तो बाद में आते हैं, ये नौकरशाह पहले है, इन लोगों ने पहले तबाह कर रखा है हम लोगों को। अगर ये सही होते ना, तो ये देश जो है जितना है ना आज, उससे बहुत ज़्यादा आगे होता, हम चाइना के बराबर होते आज, ठीक है, अगर नौकरशाह सही से काम कर रहा होता तो।
तो ये है कि भाई नौकरशाह का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग सही ना होना तो देश तो ख़राब ही है, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है। इसमें कुछ लोग हैं नौकरशाह के अंदर जो कि सही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा संख्या इन लोगों की है, ठीक है, बदमाशों की, जो निकम्मे लोग हैं इन लोगों की, इन इसकी वजह से जो अच्छे कर्मचारी हैं जो काम करना चाहते हैं ये भी नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये जो है समस्या हमेशा रहती है। उसके अलावा ये एक आपको लास्ट में टॉपिक देगा सुझाव कि भाई हम स्थानीय निकायों को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। कोई जो है इसमें आपको सजेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, सुझाव दिए हुए हैं, इसी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से। बेसिकली एक टॉपिक आता है यहाँ पे नियमित बैठकें करके। देखो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि भाई सबसे पहला टॉपिक जो है पॉइंट ये आएगा इसके अंदर कि नियमित बैठकें, ठीक है। देखो नियमित बैठकों का मतलब होता है कि जो बैठकें हैं पंचायत की, नगर परिषद की, वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, ठीक है। बैठकों में क्या होता है कि जो पंच होते हैं वो बैठते हैं, राइट। पंच के अलावा जो आम नागरिक है वहाँ का, वो लोग बैठते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं। जो सवाल जो चीज़ें होती प्लानिंग्स होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो बैठकें हैं ये विकास की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बैठकें होनी ज़रूरी है। तो ये एक सुझाव के रूप में हमें जो है यहाँ पे लेना होता है इसको। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट बनेगा वो होगा कि जो नागरिक है इनको अपने जो विचार है, ठीक है, जो सवाल जवाब है, जो विचार है, वो फ्री होके प्रस्तुत कर देनी चाहिए कि भाई मुझे ऐसा लगता है, बिना किसी डर के कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, तो कुछ भी नहीं सोच के हमें जो है फ्रीली, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम बता दें कि भाई ये इस तरीके से होना चाहिए, आप गलत बता रहे हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बन सकता है कि भाई प्रशिक्षण देना, कि जो इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं, फील्ड से मतलब है कि जो स्थानीय निकाय के जो पंच वगैरह होते हैं, जो, ठीक है, सरपंच होता है, इसका ये काम होता है कि ये मतलब इसको प्रशिक्षण लेना भी चाहिए, ठीक है, कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मतलब इस सब चीज़ों को एक सुझाव के तौर पे हम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। उसके अलावा चौथा पॉइंट बनेगा आपका कि भाई पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपाय, ठीक है। यानी कि पारदर्शिता यानी कि फ्यूचरिस्टिक कह सकते हो आप, कि भाई आगे तक के लिए सोचना। कैसे सोच सकते हैं? एक रजिस्टर ले लो आप, ठीक है, A4 साइज़ का, और उसमें हम लिख सकते हैं कि भाई इस तरीके से हम आगे जाकर जो है काम करेंगे, प्लानिंग जो है हम बना सकते हैं इस रजिस्टर के अंदर। उसके बाद पांचवा हो सकता है जो हमारे गैर कानूनी संस्था होती है, ठीक है, प्राइवेट, जो बेसिकली इनको हम प्राइवेट भी कह सकते हैं, तो हम इन प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन लोगों को, यानी कि जो पंच वगैरह होते हैं, जो लोग होते हैं इनको हम चुनते हैं, ठीक है, काउंसलर वगैरह, इनको एजुकेट करने के लिए हम इन संस्थाओं का यूज़ कर सकते हैं ताकि ये लोग जो है उसके लिए काम करें। और इनको एक टेक्निकल जो है नॉलेज भी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है, ताकि जो इनकी एक विजुअल जो सोच है, ठीक है, विजुअलिटी है, वो बढ़ जाए कि भाई इस तरीके से यहाँ पे जो है हम अगर इसका निर्माण करेंगे, किसी नहर का निर्माण कर रहे हैं तो किस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो अच्छी भी लगे और लोगों का काम भी हो जाए, है ना, सुंदरता भी बढ़ानी है ना हमें। और नदियों को साफ करने के लिए क्या हम चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है, इनको साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये जागरूकता के लिए हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स अब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि योजना निर्माण करना, प्लानिंग्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये पांचवा पता नहीं छठा टॉपिक होगा, वित्तीय सहायता, ठीक है, समय समय पर ये देना।
क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और महिलाओं का अगर हम बात करते हैं, महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले हम बात कर रहे थे 1/3 की, कि भाई 3 लोगों में से जो है एक महिला होगी, ठीक है, बाकी 2 लोग जो हैं एक पुरुष होंगे और एक महिला होगी, ठीक है। तो इस तरीके का रेशियो चलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन बढ़ाने की तो हम बात करते हैं 50-50 की, ठीक है। यानी कि 2 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं ही होनी चाहिए, इस तरीके से। और एक होता है, जैसे कि इनको हटाने के लिए, महिलाओं को हटाने के लिए क्या करते हैं ये लोग कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं जिससे कि महिलाएं हट जाए, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये सारा मिट गया यहाँ पे क्योंकि ये स्किप हो गया था, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे महिलाओं की कि इनकी भागीदारी बढ़ाने की बात कर रहे थे। देखो इसमें क्या है कि जब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की, जो पुरुष है ना, तो पुरुष प्रधान समाज में यही होता है कि महिलाओं को हटाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं और हटा देते हैं। और ये समय समय पर आता है, ऐसा नहीं कि कुछ लिमिट हो गई कि भाई एक बार ही आएगा 1 साल के अंदर, नहीं। जब मन करा तब लाके हटा दिया, इनके विरुद्ध कुछ काम किया महिला ने तो हटाने के लिए ये करते हैं। तो जो एक अविश्वास प्रस्ताव की जो समय है ना, इसको हम 2 साल कर देते हैं। सिर्फ 2 साल में एक बार ही हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। इससे क्या होगा, इन महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सुझाव हम दे सकते हैं कि भाई स्थानीय निकाय जो है इनको हम कैसे और सशक्त बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में, ठीक है। आपको पता है कैसे करनी होती है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।